अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है विनी द विच बाय वैलेरी थॉमस एंड कॉर्की पॉल। विनी द विच एक काले घर में रहती थी जो कि एक जंगल में था। घर काला था, बाहर से काला था और अंदर से भी काला था। कालीन भी काले थे, कुर्सियां भी काली थीं, बिस्तर भी काला था। बिस्तर पे काली चादरें बिछी हुई थीं और काली रज़ाइयाँ थीं। यहाँ तक कि नहाने का टब भी काला ही था। विनी अपने काले घर में अपने बिल्ले विल्बर के साथ रहती थी। विल्बर भी काला था और सारा मसला, सारी मुसीबत यहाँ से शुरू हुई। जब विल्बर एक कुर्सी पे बैठता था अपनी आंखें खोल के, तो फिर विनी उसको देख सकती थी, कम से कम उसकी आंखों को देख सकती थी, क्योंकि उसकी आंखें सब्ज रंग की थी, ग्रीन थी। लेकिन जब विल्बर अपनी आंखें बंद करता और सो जाता तो विनी को वो नज़र ही ना आता, इसीलिए विनी उस पे बैठ जाती। जब विल्बर कालीन पे अपनी आंखें खोल के बैठता तो विनी को वो नज़र आता, कम से कम उसकी आंखें नज़र आती। लेकिन जब विल्बर अपनी आंखें बंद करता और सो जाता तो विनी को वो बिल्कुल नज़र ना आता और विनी उसके ऊपर से गिर जाती। एक दिन विनी बहुत बुरी तरह से गिरी और फिर उसने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने अपनी जादू की छड़ी, अपनी मैजिक वॉन्ड उठाई, उसको एक दफ़ा हिलाया और कहने लगी एब्राकडाब्रा। और अब विल्बर काला बिल्ला नहीं रहा था, अब विल्बर सब्ज रंग का था, ग्रीन, ब्राइट ग्रीन। अब जब विल्बर कुर्सी पे सो जाता तो विनी को वो नज़र आता, जब विल्बर ज़मीन पे सो जाता तो विनी को वो नज़र आता, और जब वो बिस्तर पे सो जाता तब भी वो नज़र आता। लेकिन विल्बर को बिस्तर पे सोने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर विनी ने विल्बर को बिस्तर से उठा के बाहर घास पे रख दिया, और जब विल्बर घास पे बैठा तो वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा था। उसकी आंखें खुली भी थीं लेकिन फिर भी नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखें किस रंग की थीं? जी, सब्ज, बिल्कुल घास की तरह। जब विनी तेज़ी से बाहर निकली तो वो विल्बर के ऊपर से फिसली, 3 कलाबाजियाँ खाईं और सीधा गुलाबों की झाड़ियों में जाके गिर गई। इस दफ़ा विनी को बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई, उसको 5 दफ़ा हिलाया और एब्राकडाब्रा। विल्बर का सर अब लाल रंग का हो चुका था, उसका जिस्म पीला यानी येलो रंग का था, उसकी दुम गुलाबी यानी पिंक थी, मूछें ब्लू यानी नीली थी और 4 जामनी यानी पर्पल रंग की टांगें थीं। सिर्फ उसकी आंखें अपने ओरिजिनल पहले वाले रंग पे थीं, यानी सब्ज, ग्रीन। अब विनी को विल्बर नज़र आ सकता था, चाहे वो कुर्सी पे बैठे या कालीन पे बैठे या घास पे बैठे, या वो सबसे ऊंचे वाले दरख्त के बिल्कुल ऊपर जाके बैठ जाए। विल्बर बाग के सबसे ऊंचे दरख्त पे जाके उसके ऊपर चढ़ के छुप गया था। वो बिल्कुल अहमक लग रहा था। He looked ridiculous, और वो ये बात जानता था। चिड़ियाँ तक उस पे हंस रही थी। विल्बर बहुत उदास था। वो दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठा रहा पूरा दिन और पूरी रात। अगली सुबह हो गई और विल्बर दरख्त से नीचे नहीं उतरा। अब विनी बहुत परेशान हो रही थी। वो विल्बर को बहुत पसंद करती थी। She loved him, और उसको बहुत बुरा लग रहा था कि विल्बर इतना उदास है। फिर विनी के दिमाग में एक तरकीब आई, एन आइडिया। उसने अपनी जादू की छड़ी फिर से हिलाई और एब्राकडाब्रा, विल्बर वापस एक काला बिल्ला बन गया। वो म्याऊ म्याऊ करता हुआ खुशी में दरख्त से नीचे उतरा। फिर विनी ने अपनी जादू की छड़ी फिर से हिलाई और फिर से हिलाई और फिर से हिलाई, एब्राकडाब्रा। अब एक काले घर की जगह विनी का एक पीला यानी येलो घर था, जिसकी लाल छत थी और लाल दरवाज़ा था।
उसकी कुर्सियाँ सफ़ेद रंग यानी वाइट रंग की थीं और उनके तकिए रेड एंड वाइट यानी लाल और सफ़ेद थे। कालीन सब्ज़ रंग का था और उस पर गुलाबी फूल थे। बिस्तर नीला रंग का यानी ब्लू रंग का था, जिसकी चादरें गुलाबी और सफ़ेद थीं और रज़ाइयाँ भी गुलाबी थीं। नहाने का टब चमकता हुआ सफ़ेद था और अब विनी को विल्बर नज़र आ सकता था, वो चाहे जहाँ मर्जी बैठे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी विनी द विच बाय वैलेरी थॉमस एंड कॉर्की पॉल।